नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां अद्य महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। पार्थ के प्रति जो बोधन किया है और हम बार बार इस सत्र में, इस श्रृंखला में भगवद गीता माता कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो शिशुवत भाव से माँ की तरफ बढ़ने का एक विनम्र प्रयास है। और उस प्रयास के पीछे भी जो नन्हे नन्हे पाँव में अगर कुछ शक्ति है तो वो गुरु कृपा की है, जहां से श्रद्धा का संचरण होता है। तो उस श्रद्धा का आधार लेते हुए बात पूरी सत्य के साथ एक मेक होने की है। और एक तो समग्र सत्य है जो सर्वोच्च सत्य कहें, और एक सापेक्ष सत्य है, और कभी कभी स्थिति जन्य जो तथ्य है वो भी एक प्रकार से सत्य के रूप में आता है। और कई बार जो कुछ हम सुनते हैं उसको हम जिस तरह से मंथन करते हैं, प्रोसेस करते हैं अपने भीतर, फिर उसका क्या अर्थ बनाते हैं, वो हमारा सोचा समझा हमारे लिए वो सत्य हो जाता है। कभी कभी जब हम अपने तौर पर एक सत्य तक पहुंचते हैं और कहीं ऐसा लगता है अगर इस बात को दूसरे ढंग से देखा जाएगा तो शायद इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति में अर्जुन जब बार बार आते हैं तो वो श्री कृष्ण को स्पष्टता के लिए आग्रह कर देते हैं। एक तो पहले उन्होंने एक श्लोक में इस प्रकार का कहा था कि आप मिश्रित वाक्य कह रहे हैं और मेरे लिए जो एकदम कल्याणकारी पथ है वो मुझे बताइए। व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहयति से, इस प्रकार का जो एक श्लोक आया था, तो उस समय इस प्रकार बात आ रही थी उनके मन में कि जो कर्म है वो न करके और नितराम स्थिति में बैठ जाएं, तो कर्म छोड़कर चले जाएं। और वो ये चाह भी रहे थे कि अपने ही सगे संबंधियों को मारना होगा और अच्छी बात नहीं होगी इत्यादि कई तर्क उन्होंने दिए थे। अब जो 5वें अध्याय पर आए हैं तो जो चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक जिसमें भगवान ने पहले तो 41वें श्लोक में कहा योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। तो ये हो गया कि जो आत्मयुक्त है, जिसने अपने आप को जान लिया है, उसको कोई कर्म बांधते नहीं है और उसके ज्ञान ने जो कुछ भी संशय है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। लेकिन जो बाद में जिस श्लोक पर चौथा अध्याय समाप्त होता है, उन्होंने ये कहा तस्मात् ज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासिनात्मनः चित्वेनम संशयम योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत, कि भाई योग में समत्व रूप कर्म योग में स्थित होके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवत गीता एक तो संस्कृत में मूल है, फिर हम उनका जो हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद जो भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें ठीक ठीक पकड़ में नहीं आता है। मगर अर्जुन जी के साथ तो ऐसी बात नहीं थी, उनको तो पता है कहाँ से क्या कह रहे हैं। और मुख्य बात जो पकड़कर जो 5वां अध्याय प्रारंभ होता है तो अर्जुन जिस प्रश्न तक पहुंचते हैं उस प्रश्न तक पहुंचने के लिए पहले की बातें समझनी पड़ती है जो कि हमारी समझ में आती नहीं है। और जब मैं हमारी कह रहा हूँ तो मैं आपके साथ शामिल हूँ और आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं, तो ये एक प्रेम का संबंध है। मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई श्रीमद् भगवद गीता का सार करके बताने वाली स्थिति में नहीं, मैं आपके साथ अध्ययन कर रहा हूँ और ये एक निमित्त है श्रृंखला। इसी बहाने हम इस अनमोल ग्रंथ के साथ में सतत जुड़ने का अवसर अपने लिए जुटाएं। तो पहले मैं 5वें अध्याय के पहले श्लोक पर आपके साथ चलता हूं, जिसमें प्रश्न जो उठाया गया है, अर्जुन बोल रहे हैं इसमें पहले श्लोक में, ये तो बात है। तो आज इस प्रश्न को लेते हुए हमने बात कर रहे हैं कि रिनंसिएशन बेहतर है कि एक्शन बेहतर है। और ये 5वें अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में इस संबंध में बात जो आती है। तो पहला जो श्लोक है, ओम श्री परमात्मने नमः, पंचमो अध्याय अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि इच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं एक तरफ तो, और फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। इन दोनों में से जो मेरे लिए
एक बेस्ट है ना, वो कल्याणकारी साधन क्या है वो मुझे आप निश्चित रूप से बता दीजिए। तो ये जो दोनों बातें आई ना कि कर्मों के संन्यास की और कर्म योग की, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी। तो अर्जुन चूंकि पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं, उनके अंदर तन्मयता का भाव है, तो कृष्ण क्या करे, उनको तो समझ में आ रहा है, हमारी समझ में आया नहीं है, उनको समझ में आ रहा है, तो उनके प्रश्न का सम्मान करते हुए इसका जो अलग अलग रूप में विश्लेषण करके संतों ने जो अर्थ किया उसका बहुत सरल, होपफुली वो ट्रैक गलत नहीं है। तो क्या है कि सांख्य योग जो है उसको तो सन्यास के पर्याय के रूप में कहीं कहीं प्रयोग किया गया है, और कर्म योग की निष्ठा है जो वो सांख्य योग की निष्ठा है। अब ये जो प्रश्न है कि सन्यास अच्छा है कि कर्म योग अच्छा है, तो सन्यास में भी कर्म तो करने होते हैं, उसके लिए तो मना नहीं किया है, लेकिन उसमें शास्त्र के अनुसार जो आत्म अनुभूति की दृष्टि से कुछ लिमिटेड कर्म है। अगर हम उसको अपने समय के हिसाब से समझे तो एक तो आपने सन्यास हो गए, सन्यासी इस तरह हो गए कि आपने घर छोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं, हम कल्पना करें तो गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तो अब आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई बीवी का क्या है, कि बच्चों का क्या है, कि बिल का क्या है, इस प्रकार का भाव है। हालांकि अब ये हो गया कि आश्रम भी एक तरह की गृहस्थी होने लगे, उस बात पे नहीं जा रहे, पर जो मूल संबंधों के साथ का तंतु है जिसको लेकर हमारा संसार बना हुआ है, जिसको लेके हम फंस जाते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वहां से आपने अपने आप को कम कर दिया। तो सन्यास का भाव है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति की दृष्टि से ही आपने सन्यास लिया। और या फिर आप गृहस्थी में हैं और गृहस्थी में रहते हुए भी आप कर्म योग का आचरण कर रहे हैं, तो जो कुछ कर रहे हैं उसमें निमित्त होने का भाव है, यानी ज्ञान भी है भक्ति के साथ में और कर्म भी है भक्ति के साथ में। तो भक्ति कॉमन एलिमेंट है। अब ये जो भक्ति कॉमन एलिमेंट लेके ज्ञान की तरफ जाऊं, संन्यास ले लूं पूरा, या मैं कर्म की तरफ जाऊं, कर्म भी करता रहूं, तो वैसे एक जगह ये आता है कि कर्म और ज्ञान जो है ना वो ओवरलैप स्पेस है, यानी टोटली सिर्फ कर्म करेंगे और ज्ञान नहीं होगा ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो वस्तुतः क्या है, ज्ञान जो है ना वही कर्म है और कर्म है वही ज्ञान है, ये स्थिति आ जाए तो आनंद आ जाए। क्योंकि अब देखिए आप पाश्चात्य दृष्टि से, जो ओपरा है यहाँ पर, ओपरा विनफ्री, वो किसी महाविद्यालय में बच्चों को कह रही थी योर डूइंग शुड कम फ्रॉम योर बीइंग, वही बात किसी न किसी रूप में श्रीमद् भगवद गीता में। तो अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला तो सवाल अर्जुन जी का समझ लिया कि सन्यास बेटर है कि गृहस्थी अच्छी है, ऐसा मान लेते हैं इसका अर्थ एक तरह से सरल ढंग से करने के लिए। अब श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निश्चयस करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म संन्यास का मतलब ये हो गया कि मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभाव। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, गुणी गुणों में बरत रहे हैं, उस प्रकार की बात जो आई थी। और कर्म योग के लिए वो नीचे ऐसे भगवत गीता में लिखा कि समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना। तो अर्थ बताया, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु दोनों में से भी, किन दोनों में से, एक तो कर्म संन्यास मतलब काम नहीं कर रहे हो फॉर्मली उतना ज्यादा कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं, और एक कर्म योग है, काम पूरा कर रहे हैं, अर्पण का भाव है, कर्तृत्व शून्य होके। ये दोनों जो हैं ये कल्याण के हेतु हैं, परम कल्याण देने वाले हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। परंतु इन दोनों में से भी जो कर्म संन्यास की तुलना में जो कर्म योग है ना, जो आपके स्वभाव के अनुसार कि मुझे ये करना है वो करना है, वो भाव भी है पर उसको अर्पित करके कर रहे हैं, तो ये साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। तो हमारे लिए प्रासंगिक क्या बात रहेगी, काम करना है, काम करने का ढंग क्या है, अहंकार से शून्य होकर करना है, अर्पित भाव से करना है, दर्पित भाव से नहीं करना है। तो इतना कह के मैं जब विराम करने वाला हूं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बात ऐसी हुई नहीं कि मैंने कुछ नया कहा, और ऐसा कभी होता भी नहीं है, जो है वो प्रवाहित हो रहा है। और पुनः मैं
अपनी तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ बड़े साथी जो साधक लोग हैं वो कहते हैं भाई मतलब ठीक है मतलब, लेकिन हम तो क्या ही जैसे बड़े-बड़े संतों को सुना हुआ है, तो अब ये आप जो कर रहे हो वो मतलब ठीक है। तो उनका जो ठीक है ना, वो बात भी मेरी समझ में आती है। पर मुझे ये आनंद आता है कि प्रेम से श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़ने में, आप तो है ना, आपने सुना ना आज, तो आपका मैं एडिशनल धन्यवाद कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं सुना उनको उनको तो पता ही नहीं, उनके लिए धन्यवाद मैंने किया नहीं, लेकिन कर देते हैं आपके साथ मिलके। तो ये जो आनंद की यात्रा है उसमें श्रीमद् भगवद गीता के साथ निष्ठा से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, तो जो अर्जुन की मेधा है उसके साथ हम थोड़े-थोड़े अनुनादित हो पाएँगे, तो हमें समझ में आएगा कि वो प्रश्न क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि उनके प्रश्न के साथ श्री कृष्ण भगवान उनकी शंका का जो समाधान कर रहे हैं, वो जुड़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण की मेधा तक जाने के लिए अर्जुन की मेधा तक जाना कहीं न कहीं आवश्यक है। और फिर वो जो बात आती है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो अर्जुन भी यहाँ हैं, कृष्ण भी यहाँ हैं और विजय हमारे साथ है। तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।